सभी बच्चे लोग और पेरेंट्स का आज के सेशन में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अभी एडमिशन टाइम चल रहा है, तो पेरेंट्स और बच्चों को क्या करना चाहिए? उनको अभी किस तरीके से, किस डिसीज़न्स, किस बेसिस पे अपना कहीं भी एडमिशन लेना चाहिए अगर बच्चे आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो? क्योंकि रांची में देखा गया है कि एक बड़ा इंस्टीट्यूट कोलैप्स कर गया है, तो क्या ऐसी चीज़ें सारे बच्चों के साथ हो सकती है, सारे पेरेंट्स के साथ हो सकती है? तो इन मेजर इश्यू पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज मैं मनीष कुमार, मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया आईआईटी रुड़की से 2010 में और हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए मिस्टर सरोज पाठक सर हैं, जिन्होंने अपना बीटेक प्लस एमटेक कंप्लीट किया आईआईटी रुड़की से 2009। तो आज के सेशन में हम लोग 5 मेजर मुद्दों को डिस्कस करेंगे। पहला कि सबसे रूट कॉज़ क्या है, एक ऐसे ब्रांडेड इंस्टीट्यूट का फॉल करने का और दूसरा क्या मार्केटिंग गिमिक है जिसमें पेरेंट्स और बच्चे फँस जाते हैं। तीसरा ब्रांड वर्सेस टीचर्स की बात, जो हर साल टीचर्स की पोचिंग होती है। अभी भी रांची में देखा गया कि जितने भी टीचर्स फिटजी में थे पहले, उनको आकाश वालों ने ऑफर दिया और उनको अपने साथ बुला लिया। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि नारायणा वालों ने तो पोस्टर ही रिलीज कर दिया कि जितने भी बच्चे फिटजी में पढ़ रहे हैं, आइए मेरे पास आइए, फ्री में हम लोग पढ़ाएंगे। तो क्या ये सही है? क्या ये मार्केटिंग गिमिक बच्चों और पेरेंट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है? चौथा जो हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बड़े अलग जो ब्रांड्स हैं, जैसे एलन हुआ, जैसे पीडब्ल्यू हुआ, जैसे नारायणा हुआ, जैसे चैतन्य हुआ, क्या ये इंस्टीट्यूट्स भी रांची में कोलैप्स कर सकते हैं? पांचवा, वे अहेड क्या है, पेरेंट्स को अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट 26 जनवरी खत्म हुआ है, हम लोगों ने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है और अभी बच्चों का एग्जाम होने वाला है, एडमिशन लेने का टाइम है। तो पेरेंट्स जो अल्टीमेटली पे करते हैं, लाखों रुपए देते हैं, उनको क्या सोचना चाहिए? उनको उनके लिए वे अहेड क्या है? क्योंकि एक के साथ हुआ तो दूसरे के साथ भी हो सकता है। इट कैन हैपन लाइक इट कैन फॉल लाइक नाइन पेन्स। एंड फाइनली स्टूडेंट्स को इस माहौल में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो विदाउट एनी डिले सर से मैं पूछना चाहूंगा कि जो अभी सिनेरियो हुआ है, हर दिन न्यूज में भी आ रहा है कि फिटजी के साथ ऐसा हो गया, ये हो गया। तो मैं फिटजी के साथ क्या हुआ वो तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन अभी हम लोग ये जानते हैं कि सबसे रूट कॉज क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द कोलैप्स ऑफ ए ब्रांडेड इंस्टीट्यूट लाइक फिटजी? यस सर। ओके, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने तमाम दर्शकों को एल्बेडो के यूट्यूब चैनल पे अभिवादन करता हूँ और जो कुछ भी मेरे को पता है या जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से इन 15 सालों में देखा है, जानकारी है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और इसका मकसद यही है कि मैं अपने स्टूडेंट को और एज़ वेल एज़ पेरेंट्स को मैं इस जानकारी के थ्रू उनका कुछ कीमती पैसा भी और समय भी मैं बचा सकूँ। नाउ जहाँ तक बात है फिटजी के कोलैप्स का, तो फिटजी का कोलैप्स होने का रीज़न सभी को पता है कि हाँ, एक तो लास्टली तो वो आया है मनी का ही, कि पैसे नहीं दिए, सैलरी नहीं दिए, तो वो लोगों ने छोड़ दिए। बट द थिंग इज़ कि ये रातों-रात नहीं हुआ है, ये अचानक से नहीं हुआ है और ये जो चीज़ें हुई है, ये ऐसा भी नहीं है कि फिटजी पहला है जो इस तरीके से कोलैप्स हुआ है। नाउ अगर मैं बात करूँ, मैं 2009 में जब मैं कोटा जॉइन करा था एज़ टीचर, तो वहाँ पर भी अवेयर की मतलब बहुत सारे लोगों को पता है कि बंसल हुआ करता था एंड ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इस चीज़ को यूज़ करा और मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ और ऐसा भी है कि मैंने कभी इस तरह के वीडियो या इन चीज़ों पर मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ कि ऐसा करें। बट बीइंग अ टीचर मैं भी अपना एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए मैंने सोचा कि जो कुछ भी मेरे को पता है उसको शेयर करना बनता है और पब्लिक डोमेन में रखना बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बंसल को एलन ने 2 बार 2 बार उन्होंने इस तरीके से कि टीचर को 2 गुना 3 गुना सैलरी देते हुए। सर ये बात आप कब की बता रहे हैं? ये बात है 2011 की। तो आप देख सकते हैं कि जो रूट कॉज़ है वो अभी आज भी 2025 चल रहा है और ये रूट कॉज़ तो हमारे अनुभव में ही 2011 से चालू है, ठीक है? तो सर ये रूट कॉज़ क्या हुआ? मतलब पैसा ही वाज़ द मेन कॉज़ कि कुछ और भी प्रॉब्लम था? एक्चुअली में मनी जो है वो मेन कॉज़ ज़रूर रहा है हुँ, और इसके लिए तो मैं बोलूँगा कि जो हमारे टीचर कम्युनिटी है, मैं भी हूँ उनमें से, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप पैसों के लिए, समझ रहे हैं ना? केवल पैसों के लिए, नो डाउट मनी हमारे लिए भी मैटर रखता है, लेकिन ओनली मनी के लिए आप अपना जो भी बोल लीजिए, मैं तो ऐसा ही बोलूँगा कि ज़मीर बेचने वाली बात है।
तो ऐसा प्लीज ना करें, ठीक है ना। और ऐसा करके सर, आपको आप ऐसा बोल रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, यस बहुत सारे आप पीडब्ल्यू का वीडियो देखिएगा तो वहाँ तो टीचर्स खुद चिल्ला-चिल्ला के बोलते हैं कि हमको तो पैसा मिला पैसा, तो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो नहीं, इस पे क्या बिल्कुल आप बिल्कुल आप पैसा डिजर्व बहुत करते सारे हैं सर वीडियो आपको मिल जाएँगे जहाँ टीचर या चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा है हम्म, कि पैसा मिला पैसा, ऐसे-ऐसे बच्चों को दिखा के बोल रहा है लाइव वीडियो में। तो पैसा देखिए, पैसा कमाना या पैसे जो भी बोल लीजिए, अगर आप डिजर्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये फिजिक्स वाले या कोई एक्स वाई जेड जो भी है, इन टीचरों को जो मिल रहा है, लाखों में मिल रहा है, सर करोड़ों में मिल पैसा रहा एक है। अलग चीज़ है, पर बच्चों को खड़ा होके बताना, हाँ, क्या ये ये सही उसको है? प्राउडली बता रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हुँ, उनको पैसे मिल रहे हैं, ये गलत बात है। बट जिस तरीके से उनको ऑफर किया जा रहा है, और उन पे बच्चे जो होते हैं कि इमोशनली उनसे अटैच हैं, हुँ, तो आप उनके इमोशन और सेंटिमेंट को बेच रहे हैं ना, आप तो डिजर्व कर नहीं रहे हैं। हुँ, फिजिक्स वाला हो चाहे एलन वालों ने जो डेढ़ गुना, 2 गुना, हुँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को पब्लिक डोमेन में बोलना नहीं चाहिए था, बट जितनी आपकी साल भर की सैलरी होती थी, उतना आपको कैश मिलता था। एंड रेस्ट अमाउंट जो है वो आपको पूरा मिलेगा, मंथली भी मिलेगा, जस्ट डबल। इस तरीके के ऑफर मिलते हैं। तो इस तरीके से तो मैं तो बोलूंगा कि ये फाइनेंशियल टेररिज्म है समसम। और यही बात पेरेंट्स को नहीं पता है या वो जानकर भी नजरअंदाज करते हैं या वही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों लाता है कि मार्केटिंग गिमिक कैसा चलता है ऐसे ब्रांड का कि जिसमें पेरेंट्स फंस जाते हैं, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, चाहे वो सोचना नहीं चाहते क्योंकि उनको तो अपना पढ़ाई से मतलब है या उनको अपना एग्जाम निकालने से मतलब है, तो जैसा उन बच्चों को दिखाया जाता है, जैसा पेरेंट्स को बताया जाता है। एग्जैक्टली फर्स्ट हम्म, जो मार्केटिंग का स्टेप जो स्टार्ट करते हैं वो यही कि जो भी टीचर हैं, ऑफ कोर्स टीचर अपने इमोशन सेंटिमेंट से जो पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएं, ये अच्छी बात है, उनका ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और ये उनका कर्तव्य भी है कि भाई अच्छे से लग के पढ़ाएं और बढ़िया से पढ़ाएं। तो बच्चा जब उनसे अटैच होता है, साल भर 2 साल जो भी है, तो क्या होते हैं कि अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो लोग भी ऐसा करते हैं कि हाँ भाई, अब तो उनको बच्चे जानते हैं, उनके पीछे 100 200 500 बच्चे आ जाएंगे। तो पहला काम तो वही करते हैं कि डेढ़ गुना 2 गुना उनको दे के, और बच्चे जो भी उनके साथ में है या जो अटैच है इमोशनली, वो उनके पास चले गए। इस तरीके से क्या होता है कि चलिए ठीक है, बच्चा भी सोचा कि चलो हम तो सर के साथ जा रहे हैं। बट इसमें उस कोचिंग वाले को, आप जानते हैं कि घूस देना और घूस लेना ये दोनों अपराध है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये समथिंग ऐसा ही कुछ है कि भाई आप किसी को डेढ़ गुना 2 गुना 3 गुना ऑफर कर रहे हैं, तो पहले तो ऑफर करना भी गलत बात है। दूसरी बात, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, ये भी मोरली गलत बात है। हाँ, थर्ड, मैं बोलूँगा बच्चों से कि देखिए, आप सर के पीछे जा रहे हैं, ये चलिए अच्छी बात है, आप सर का इज़्ज़त कर रहे हैं या सर की पढ़ाई को लाइक कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। बट वो उनका जो मोटिव और क्या बोलोगे कि जो उनका एम है, वो ऐसा नहीं होता है कि आपका करियर अच्छा करे। वो उनका ये है कि हमारा अच्छा हो जाए, एंड एज़ वेल एज़ जो उनके ऑर्गेनाइज़ेशन जो उनको बुला रहा है, उनका भी यही है कि हमारे को 500, 1000, 10,000 बच्चे आ गए, तो चलो भाई फिर तो मैं वसूल ही लूँगा। समझ रहे हैं? तो मार्केटिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट फेज ऑफ मार्केटिंग क्या करते हैं कि जो कुछ भी टॉपर बच्चे हैं, आजकल स्कूल लेवल पर, इवन गांव घर में भी 7 8 9 10 से टीचरों से पता करते हैं, एंड मतलब देयर आर, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं ऐसे नहीं पब्लिक डोमेन में बोलना चाह रहा हूं, देयर आर इंस्टीट्यूशन की वो पूरे झारखंड से, पूरे बिहार से, उनका एक एम और टारगेट रहता है कि 20 से 25 बच्चों को हमें ढूंढ के बताइए। उनके पूरे एजेंट्स फैले हुए हैं जो कि 20 से 25 बच्चों को टारगेट करते हैं कि इनको पूरा रेसिडेंशियल, रहना खाना एकोमोडेशन सब हम फ्री में देंगे, राइट। और उनके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि झारखंड से 20 से 25 बच्चे आपके टॉपर जो हैं, जो बहुत अच्छे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ, मैं एक ऐसे बच्चे को मैं खुद जानता हूं जो 5 साल की एज में बिहार का आरा बखोरापुर करके गांव है, 5 साल की एज में वो बच्चा भी मेरी वजह से ही कोटा गया था। उसको क्या बोलेंगे, मैंने अच्छे खासे टाइम बोल लीजिए, या नहीं होता है कि ही इज द यंगेस्ट आईआईटीएन, मतलब 12 साल के एज में वो क्वालिफाई करा है आईआईटी, राइट। तो उस तरीके से वो स्टार्ट हुआ है। चलिए, वो अच्छी बात है कि किसी को हम हेल्प करें, बट टारगेटेड वे में ये करते हैं, एंड इस तरीके से उनके जो स्टेट के 20-25 बच्चों को लेके गए, तो उसमें से ऑफ कोर्स 4 5 8 तो वो स्टेट वाइज तो टॉप 10 में से आएंगे ही। तो पूरा स्टेट वाइज अगर 5 टॉपर दिखता है कि वहां से आया है ना, तो बाकी के 3,000 5,000 20,000 जनता जो है उनके पीछे जाती है। बट
जो काम उन 20-25 टॉपर के साथ होता है या जो प्रोवाइड करा जाता है, वो बाकी 20-25 हज़ार जनता के साथ नहीं करा जाता है। अगेन ये मेरा बोलना ये है कि अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लियरली आपके टीचर जो पढ़ाने वाले हैं, उनके बारे में नहीं बता रहा है, उनके डिग्री के बारे में नहीं बता रहा है, आपके कौन से टीचर आपके बैच में एलोकेट करे जाएँगे वो नहीं बताया जा रहा है, तो प्लीज़ आप वहाँ एडमिशन मत लीजिए क्योंकि देखिए कोई भी नाम, कोई भी ब्रांड आपको आईआईटी या आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से है वो क्वालीफाई नहीं करा पाएगा। अगर करवाना है तो वो टीचर ही करा पाएगा और उसी के लगने से 6 महीना, साल भर, 2 साल लगने से ही आप में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। यस। हुँ। तो जैसा कि बच्चे लोग आप देख सकते हैं कि पूरा एक मार्केटिंग गेम चल रहा है, जहाँ पे हर स्टेट से 20-25 बच्चों टॉपर्स को ले लिया जाता है और उनको पढ़ाया जाता है। अच्छी बात है उनको फ़ोकस मिलता है। लेकिन आप बच्चे लोग ये समझो कि मार्केटिंग ट्रैप है क्या? कि सारे बच्चों को ये लोग मतलब ब्रांड्स अपने स्टेट से उठा लेते हैं, उन पर मेहनत करते हैं और वहाँ से इनका मार्केटिंग गेम चालू होता है। उन पे उनको पूरे उन बच्चों का परफ़ॉर्मेंस को पूरा सेल किया जाता है और ये नहीं बताया जाता कि बाकी जो 80% बच्चे हैं, बाकी जो 32 लाख बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या? ठीक है? ओके? तो ये मार्केटिंग गिमिक आई सपोज़ आप सभी अभिभावकों और सभी बच्चों को थोड़ा-सा क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग मुद्दा पे जो बात करते हैं बच्चे लोग, वो ये है कि जो ब्रांड वर्सेस टीचर का जो कंट्रोवर्सी है कि जब भी ऐसा होता है, जब भी कोई इंस्टीट्यूट कोलैप्स करता है, तो टीचर्स का खरीद-बिक्री होता है। जैसा अभी हम लोगों ने सुना भी अराउंड आप मान के चलिए अगर किसी टीचर का सैलरी 2 लाख महीना है, तो उसको अपना इंस्टीट्यूट छोड़ने के लिए 12 दूनी 24 लाख या 30 लाख एक साथ दे दिया जाता है, कम से कम और बाकी पैसा उनको मंथली दिया जाता है। तो आप देखते होंगे कुछ टीचर्स हैं, जैसे कुछ टीचर्स आप देख लो स्टार्ट किया उन्होंने पीडब्ल्यू के साथ, फिर उन्होंने अपना खोला, फिर नया बनाया और अभी वेदांतु के साथ वो लोग हैं। ठीक है? तो ऐसा मतलब ये जो चीज़ है तो इस पे हम लोग थोड़ा-सा सर से बात करते हैं कि सर ब्रांड वर्सेस टीचर्स में आपका क्या ओपिनियन है? या जो टीचर्स का कोचिंग चलता है, हर साल चलता है, उसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जहाँ तक ब्रांड की बात है, मैं मानता हूँ कि आईआईटी या एम्स से बड़ा ब्रांड तो है नहीं, ठीक हुँ, है? और कोई भी जो बोलते हैं, वो अल्टीमेटली वो दिखाते यही हैं कि हाँ, हमारे पास से इतने आईआईटीयन हुए या इतने अंडर 100 हुए या इतने मैंने टॉपर दिए। तो देखो, ब्रांड जो है अल्टीमेटली वो आईआईटी ही है, ब्रांड जो है वो एम्स ही है, ब्रांड जो है वो कॉम्पिटिशन ही है। आप किसी भी कोचिंग को तो ब्रांड मानिए ही नहीं, समझ रहे हैं? दूसरी बात, जो ये ब्रांड डेवलप भी करे हैं, इन्होंने ठीक है, मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में या एक जगहों पर जो है वो उन्होंने मेहनत करे हैं या हम लोग भी कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से होता है। लेकिन मेरा एक चीज़ समझाना है पूरे स्टूडेंट और पेरेंट्स को कि देखो कोई भी सामान है मतलब सपोज़ हमारे जो हाथ में मोबाइल है, तो ये एक प्रोडक्ट है। अगर हम इसको से यूएसए में बना रहे हैं, कहीं भी बना रहे हैं, इंडिया में बना रहे हैं और अगर हम पूरे वर्ल्ड में कहीं बेचेंगे इसको, तो इसका जो क्वालिटी है वो इंटैक्ट रह सकता है, हम मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है? बट व्हेन इट्स कम्स टू सर्विसेज़ आप बिल्कुल भी कोचिंग में तो ब्रांड के नाम पर तो जाएँ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर टीचर मायने रखता है और टीचर ही आपको पढ़ा सकता है और उसी से बच्चों में इम्प्रूवमेंट होता है। मैं अपने 15 साल के करियर में बहुत ऐसे बच्चों को मैंने क्वालीफाई कराया है, जो कि उनको खुद को नहीं लगता था कि हम करा पाएँगे। अभी भी मतलब आप चैनल पर जाएँगे तो बच्चे हैं, अब चलिए वो मुद्दा अलग चला जाएगा। बट आप देखेंगे कि मीडियोकर वो खुद अपने बोलते हैं कि मेरे को सर भरोसा नहीं था। तो ये इम्प्रूवमेंट होती है। अगर कोई स्टेट टॉपर है, अगर कोई स्कूल टॉपर है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, अगर वो थ्रू आउट टॉपर आ ही रहा है और अगर आप उसको नहीं होता है कि खरीद के ले जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं-नहीं मैंने तो मतलब यहाँ पढ़ाया या मैंने पढ़ा के निकलवा दिया। ये देखिए ये कोई मतलब ब्रांडिंग वाला बात या ये बोल लीजिए कि ये कोई रिजल्ट वाला बात नहीं है। जो बच्चा पढ़ा है, उसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट जो होगा वो आपका टीचर ही करा सकता है। कोई बिल्डिंग, कोई एसी-डीसी, कोई ब्रांड और नाम नहीं करा सकते हैं। आप प्लीज़ इस बात को समझते भी हैं, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट नहीं समझते या पेरेंट्स नहीं समझते। लेकिन आप भावनाओं में जाके फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको कोचिंग वाले, अगर आपको कोई भी ये बोल रहे हैं कि हाँ, हमारे पर भरोसा करिए और हम तो ये हैं और हम तो वो हैं। बिल्कुल आप भरोसा नहीं करिए, किसी की बातों पे भरोसा नहीं करिए। यस। हुँ। तो बच्चों लोग आप देख सकते हैं, यहाँ से जो मेजर चीज़ निकल के आया है कि आपको पुराने जैसे हमारे रीति-रिवाज़ों में था कि गुरु कौन है, वो पता होना चाहिए। गुरुकुल तो बाद में आता है, पहले गुरु कौन है ये आप जानिए।
आज के युग में तो लोग गुरुकुल कहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो मैटर कर रहा है, लेकिन गुरु कौन है वो आप नहीं पता चल पा रहा और ये सब कारण बच्चे लोग आप नहीं हो, ये जो मार्केटिंग गिमिक चल रहा है ब्रांडेड प्लेयर्स के कारण, तो ऐसा एक सोच की प्रचलन हो गई है। तो ठीक है सर, हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट अपना चौथा इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है कि जैसा अभी फिटजी के साथ हुआ, क्या एलन के साथ, पीडब्ल्यू के साथ, नारायणा के साथ, चैतन्य के साथ रांची में हो सकता है क्या ऐसा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और करीबन एक सर कल मेरे को फ़ोन करे थे। ख़ैर उनके बारे में बोलना तो ज़रूरी नहीं है, बट उन्होंने ये मेरे को बोला कि आप जो बात 3 महीना पहले बोल रहे थे, कि नहीं ऐसा हो सकता है और वो मतलब मेरे को थ्रू न्यूज़पेपर पता चला और कि ऐसा हो गया या फिर जी कोलैप्स कर गया रांची में, तो ये आपको कैसे पता चला? देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कुछ तो इंटरनल इन्फॉर्मेशंस पता चल जाता है कि कुछ बैचमेट्स हैं, कुछ कलीग हैं जो कि उन ऑर्गेनाइज़ेशंस में काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि लास्ट ईयर ही लास्ट सेशन में एलेन भी अपने फैकल्टी को 40% सैलरी कट कर चुका है, ठीक है ना? नो डाउट मैं कोटा में रहा हूँ, मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ठीक है? कि जो वहाँ अभी काम कर रहे हैं, फ्रेंड हाँ सर, सर्कल सही में। है सर। हाँ, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं एलन जयपुर में पढ़ा रहे हैं, हुँ। उनको सैलरी कट हुआ था और हाँ, इनफैक्ट बिल्कुल, अगर बिल्कुल फिटजी की ये भी बात करें सर तो हाँ, मतलब अभी तो जैसा मुझे लगता है कि अभी बुलबुला फटा है, हुँ, तब लोगों को पता चला। ये हुँ, बुलबुला तो लगता है कि 2-3 साल से बन रहा था। हाँ, बहुत सारे दोस्त हैं आईटी बॉम्बे के, आईटी हाँ, कानपुर के, हाँ, जो फिटजी बॉम्बे या दिल्ली में पढ़ा रहे थे। हाँ, इनफैक्ट फिटजी की बात करें तो फिटजी का बेस्ट सेंटर है। हाँ, बच्चे लोग आपको शायद पता होगा पंजाबी बाग को बेस्ट सेंटर माना जाता है हुँ, फिटजी का, वहाँ हुँ, से सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट आता है। हुँ। तो वहाँ का जो जो टीचर्स थे उनसे मेरी बात हुई, तो सैलरी तो सर काफ़ी टाइम से इनको नहीं मिल रहा है। एक्चुअली में देखिए, क्या है कि इनका जो पॉइंट ऑफ फ़ोकस है वो शिफ्ट हो चुका है। हुँ, अगर इनकी बजटिंग की बात करेंगे ना, हुँ, जो है वो 70-30 है। हुँ, 70% मार्केटिंग और 30% टीचर को देते हैं। हुँ, अब ऐसा है कि जो इसकी बदौलत आपका पूरा चल रहा है, तो वो पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, हुँ, कि नहीं हम तो मार्केटिंग के बदौलत आ रहे हैं, इसमें टीचर का तो कोई रोल ही नहीं है। तो अगर टीचर को जो पहले वो दे के कि 1.5 का 2 और 2 का ढाई दे रहे थे, तो उस मोटिव से थोड़ा वो भी जी-जान लगा के और मेहनत करके उन्होंने पढ़ाया है। और अगर आप उनको क्या बोलोगे इम्पोर्टेंस नहीं दीजिएगा या पैसे नहीं दीजिएगा, तो अल्टीमेटली जो कोचिंग का रोल है कि वो थ्रू टीचर इम्प्रूव करा दे बच्चों में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे पास या जो टीचर हैं बहुत लगेगा तो 100 में से 100 का सबका आईआईटी होगा। लेकिन इम्प्रूव ज़रूर हो सकता है। तो मेरा ये बोलना है कि आपको ऐसे जगहों पर जाएँ, जहाँ पर टीचर आपको बच्चों के साथ लगें, थ्रू आउट लगे रहें। इवेन मैं तो बोल रहा हूँ कि बच्चा एब्सेंट है और आपको पता नहीं है, तो आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं। जैसा कि बच्चे लोग आप लोगों ने समझा होगा कि भाई पूरा मार्केटिंग बजट काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है आजकल सारे इंस्टीट्यूट्स का, शायद वो एलएन हो, पीडब्ल्यू हो, नारायणा हो, चैतन्य हो। तो 70 से 80 रुपया ये लोग 100 में उधर खर्चा कर देते हैं। 20 रुपए में टीचर्स हो नहीं पाते हैं, तो सूनर और लेटर ये चीज़ सभी लोगों के साथ हो सकती है। तो इसको बच्चे लोग आप ध्यान रखें। तो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में और आज का जो 5वाँ और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है अपना जो कॉज़ है, वो है कि अब सारा सिनेरियो तो हो ही गया है, तो वे अहेड क्या होना चाहिए? स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले जो हमारे अभिभावक लोग हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, झारखंड के स्पेसिफिकली, तो उनके लिए आगे का मतलब क्योंकि अभी का टाइम आप देखोगे, सर तो एडमिशन का समय है, तो अभी जो पेरेंट्स हैं हमारे स्पेसिफिकली झारखंड और रांची के, तो ऐसे पेरेंट्स को अभी क्या करना चाहिए? देखिए बात यही है घुमा-फिरा के 1-2 बार हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को ऑलरेडी बोल दिया, हुँ, कि अभी आपने जैसे स्टार्टिंग में ही डिस्कशन में बोला कि अभी आकाश वाले क्लेम कर रहे हैं। हुँ, मेरे हुँ, को एक पेरेंट्स का भी मैसेज आया है कि सर ऐसा है कि वो बोल रहे हैं कि हमारा फिटजी के साथ टाई अप हो चुका है और हुँ, जो फैकल्टी और ये हैं हमारे साथ आ गए हैं। हुँ, मैं बोलूँगा देयर इज़ नो सच ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है और अगेन ये मार्केटिंग गिमिक से है कि वो हम हल्ला कर देते हैं कि भाई फिटजी वाले सब हमारे पास आ गए। मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ आप बिल्कुल ना जाइए। नारायणा का भी आप बता रहे थे कि पोस्टर आया है, हाँ, हमने हाँ, भी देखा था हाँ, कि कुछ फैकल्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, कोई ठीक है फैकल्टी कहीं जाएँ, ये जाएँ, वो जाएँ, उनका पर्पस ये है कि जो फिटजी के बच्चे अभी परेशान हैं या उनके टीचर इधर-उधर गए हैं, सब अपने कामों में लगे हैं कि नहीं हमारा कैसे भला हो जाए, वो आपका भला सोच ही नहीं रहे हैं।
फिलहाल तो मैं बोलूँगा कि जो बच्चे लोग अभी मेंस में दे रहे हैं या जिनका जो भी एडवांस में लगे हुए हैं ना, आप अपने पढ़ाई पर लगिए, बिल्कुल इनकी नॉइज़ को ना सुनें, कुछ भी नहीं। आपके पास अभी सफिशिएंट कंटेंट होगा जिसको आप रिवाइज़ करिए और आप अपना जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस बोर्ड एग्ज़ाम को पहले दीजिए और नेक्स्ट फ़ोकस आप रखिए कि हम मेंस देते हैं, ठीक है? एंड अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, टीचर के कंसल्ट में आने की ज़रूरत पड़ती है, तो अल्बेडो भी एक ओपन सेशन चलाता है, नॉट बिकॉज़ कि फिटजी कोलैप्स करा है इस वजह से। हम लोग पिछले साल 2 साल से चला रहे हैं कि जो भी रांची के स्पेशली जो बच्चे हैं, अगर उनका कोई भी किसी भी लेवल का डाउट होता है, हाँ, तो वो हमारे पास एक तो जो लाइव सेशन है उसमें भी जॉइन करके वो लोग कर सकते हैं एंड नेक्स्ट आता है कि अगर वो सेंटर पर आते हैं तो हम लोग उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं और बिल्कुल उनको हम लोग हेल्प आउट करते हैं। नाउ पर्पस सोली यही है कि नो डाउट कम से कम हम बच्चों को अपने बारे में भी बता पाएँ। दूसरा ये भी समझा पाएँ कि जो ये ब्रांडिंग वाला जो चीज़ है वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो आप डिज़र्व करते हैं वो ब्रांड नहीं, आपको एक क्वालिटी टीचर चाहिए। समझ रहे हैं? पिछला बार भी पिछले सेशन का भी आप मेरे ख्याल से आपने दिखाया था मेरे को। ऑफ़िशियली आपका फिज़िक्स वाले का भी 1131 करोड़ का ऑफ़िशियल लॉस है। अब आप बताइए कि उनके पास तो इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी जगहों पर खोल रखे हैं। दूसरी बात हज़ारों करोड़ का लॉस वो टॉलरेट कैसे कर रहे हैं? ये लोग भी चाहते हैं कि हमारे जैसे जो भी ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, जो भी 4-5 लोग हैं, हमारे जैसे लोगों को एकदम ही नहीं होता कि परेशान कर दो या रिज़ल्ट ही ना दिखा पाएँ या नहीं होता कि ये तो 2 लाख 4 लाख दे के तो टॉपर खरीद नहीं सकते, तो अल्टीमेटली पब्लिक हमारे पास आएगी। तो ये आप भी समझिए, मैं तमाम दर्शकों और जो भी स्टूडेंट है, पेरेंट्स देख रहे हैं इस सेशन को, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप ज़रूर कोचिंग में जाएँ तो टीचर के बारे में पता करें। अगर उनके बारे में नहीं पता चल रहा है, तो आप बिल्कुल वहाँ एडमिशन ना लें। अगर वो बोलते हैं कि सिस्टम पे भरोसा करिए, हमारे नाम पे भरोसा करिए, देखिए किसी के नाम पे भरोसा करने से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। कोई पुराने स्टूडेंट आपको सजेस्ट करे, ये सबसे अच्छी बात होती है। नहीं तो आज के डेट में तो बहुत अच्छा क्या बोलिएगा प्लेटफ़ॉर्म है। आप यूट्यूब के थ्रू भी टीचर के बारे में पता कर सकते हैं, उनका कंटेंट कैसा है, समझ रहे हैं ना? तो आप ज़रूर होमवर्क कर लीजिए बिकॉज़ देखो ये कोई हमारे लिए शर्ट या नहीं होता है कि कुछ खाना या चाउमीन और ये सब नहीं है कि चलो बेकार लगा तो छोड़ो यार हटा देते हैं। आप समझिए कि हमारे लिए ये साल 2 साल जो है, ये हमारा करियर है, ये हमारा फ्यूचर है। मैं पैसों के लिए भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए पैसा लाख, 2 लाख, 4 लाख भी मायने नहीं रखता है। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट मनी नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका करियर है, आपका ये प्रीशियस 2 साल टाइम है, ये साल भर का टाइम होता है। सो प्लीज़ आप 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन आप घूम लीजिए, क्या बोलिएगा पता कर लीजिए यूट्यूब के थ्रू वीडियो देख लीजिए, पुराने स्टूडेंट से मिल लीजिए। हाँ, काउंटर पर बैठ के और लोग जो वो बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं, हौवाबाजी फेंकते हैं कि हमारा तो ऑल इंडिया रैंक 1 आता है, हमारा तो ऑल इंडिया रैंक दिस आता है। देखिए, इन सब बातों से हो सकता है उस बच्चे का भी ऑल इंडिया रैंक आया होगा, हो सकता है उस कोचिंग से भी आया होगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपका आ जाएगा, आपको वो टीचर ही नहीं मिलेंगे, आपको वो फैसिलिटी ही नहीं मिलेगी, आपको वो केयर ही नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली आपका तो काम नहीं हुआ ना। हमको तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा आईआईटी हो या सभी का आईआईटी हो या एम्स हो जाए या नीट हो जाए। लेकिन हमारा इम्प्रूवमेंट तो होना ही चाहिए ना, इतना तो हम ज़रूर डिज़र्व करते हैं। इसी काम के लिए तो हम किसी ऑर्गेनाइज़ेशन और टीचर के पास जाते हैं ना। तो आप अपना इम्प्रूवमेंट ज़रूर इंश्योर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 महीना, 6 महीना बाद आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए या मैं तो बोलूँगा कि पहले ही पता करके जाइए। नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ मत जाइए। यस। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी अभिभावकगण हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी बच्चे हैं, उनको आइडिया लगा होगा। स्पेसिफिकली अगर पेरेंट्स की बात करें तो उनको क्या करना है, कैसे डिसीज़न लेना है। आप बच्चों लोग को भी आइडिया लगा होगा कि अभी एग्ज़ाम सर पे है, तो आप लोगों को पढ़ाई पे फ़ोकस करना है। और पेरेंट्स लोगों की अगर 100 बात की एक बात मैं बोलूँ, तो जब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, तो जाके एकदम खुलेआम पूछिए कि टीचर्स कौन है जो मेरे बच्चों को, मेरे बेटा या मेरा बेटी को आने वाले 1 साल या 2 साल में या 700 दिनों में कौन पढ़ाने वाला है। बिना वो जाने आप एडमिशन ना कराएँ और बच्चे लोग तो ये सब चर्चा में ही नहीं पड़े, वो अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करें और जो बच्चे अभी देने वाले हैं एग्ज़ाम मन लगा के पढ़ते रहें।
धन्यवाद। मैं अपने तमाम दर्शकों को और स्टूडेंट्स को उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस एंड उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और बिल्कुल लास्टली मैं यही बोलूँगा कि आप अपने पढ़ाई पर ही फ़ोकस करें। आपका जो इमीडिएट एग्ज़ाम है, आइदर वो बोर्ड का है या जेईई मेन का है या नीट का है, आप उस पर फ़ोकस करके पढ़ाई करिए, है ना? चलिए ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।